मूर्खों की फहरिस्त, द लिस्ट ऑफ फूल्स। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, क्या तुम हमारे राज्य के 6 सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची, फहरिस्त बना सकते हो? बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और 6 मूर्खों को खोजने के लिए कुछ समय मांगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने बादशाह को एक सूची थमाई। अकबर ने उत्सुकता से सूची खोली। पहला नाम पढ़ा, एक व्यापारी का नाम। अकबर ने पूछा, यह कौन है और यह मूर्ख कैसे हुआ? बीरबल ने बताया, एक बार मैंने इस व्यापारी को देखा। उसने अपनी गाढ़ी कमाई से एक घोड़ा खरीदा और उसे एक गांव से दूसरे गांव तक सिर पर ढोकर ले जा रहा था, ताकि घोड़े के पैरों में दर्द न हो। यह अपनी कमाई और समझ दोनों की बर्बादी है। अकबर हंस पड़े और कहा, ठीक है, यह मूर्ख है। अकबर ने दूसरा नाम पढ़ा, एक सिपाही का नाम। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने कहा, मैंने देखा कि यह सिपाही अपने सिर पर घास का गट्ठर ढो रहा था, जबकि उसका घोड़ा उसके बगल में चल रहा था। जब मैंने पूछा कि वह घास घोड़े पर क्यों नहीं रखता, तो उसने कहा कि घोड़े पर पहले से ही उसकी तलवार लदी है, इसलिए घास ढोने की जगह नहीं है। अकबर बोले, वाह, यह भी मूर्ख है। इसके बाद अकबर ने जब सूची का तीसरा नाम देखा तो वह सन्न रह गए। उस पर लिखा था, बादशाह अकबर का नाम। अकबर गुस्से से चिल्लाए, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम मूर्खों की सूची में डालने की? इसकी क्या वजह है? बीरबल ने बड़े ही शांत और विनम्र तरीके से कहा, जहां पनाह, मैंने आपको 2 मूर्खों की कहानी सुनाई, जिन्होंने व्यर्थ के काम में अपना समय और धन बर्बाद किया। आपने बिना किसी कारण के मुझसे 6 मूर्खों को खोजने का बेतुका काम करवाया, जबकि राज्य में और भी कितने महत्वपूर्ण काम थे। आपने अपना बहुमूल्य समय इस बेवकूफ़ी भरे काम में लगा दिया। इसलिए जब तक मेरी यह खोज पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप ही इस सूची में पहले मूर्ख के रूप में रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मुस्कुराए और बीरबल को गले लगाकर इनाम दिया। उन्होंने बीरबल से पूछा कि बाकी के 3 नाम कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अभी तो यह सूची अधूरी है। यदि भविष्य में कोई और व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो उसका नाम इसमें दर्ज कर दिया जाएगा। नैतिक शिक्षा, अनावश्यक, व्यर्थ के कामों में समय और संसाधन बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति का समय बहुमूल्य होता है।